मेडिकल सिस्टम के बारे में कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो यहाँ पे कैसे डील किया जाता है। इशू आज हो रहा है तो उसकी अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी नेक्स्ट वीक में। काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। हाँ, हंगरी की हमने अच्छाइयाँ और बहुत सी अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो ऑब्वियसली ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई बुरी चीज़ हो ही ना, एग्जिस्ट ही ना करती हो। तो इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं जाने वाला हूँ अपने जीपी के पास। जीपी जनरल प्रैक्टिशनर को बोलते हैं, जो कि डॉक्टर होता है, काइंड ऑफ मेडिसिन किया होता है आई थिंक, और वो बेसिक जो आपके इश्यूज़ होते हैं उनको रिजॉल्व करता है या फिर आगे रेफ़र भी करता है। स्पेसिफ़िकली हम बात करने वाले हैं आज हंगरी के मेडिकल सिस्टम के बारे में कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो यहाँ पे कैसे डील किया जाता है और इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस और वो सारी चीज़ें। मेरा थोड़ा सा इशू हो गया था कैविटी का और परमानेंट फीलिंग हुई थी और आई थिंक इट डिडंट वर्क वेल एंड उसके बाद अब थोड़ा सा इशू आ रहा है मुझे 3-4 दिन से, और मैं आज ही जा रहा हूँ जीपी के पास। अभी उससे जाके बात करता हूँ। डॉक्टर से मेरी बात हो चुकी है, उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो मुझे मिली है बिल्कुल 1 वीक के बाद। ये नहीं कि अगर आपको इशू आज हो रहा है तो उसकी अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी नेक्स्ट वीक में। मतलब 1-2 ऑप्शंस थे पर वो भी 4-5 दिन के बाद थे, तो वो मेरे लिए वैलिड नहीं थे। अब या तो आप उस बीमारी के साथ डील करते रहें या फिर आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप इमरजेंसी में चले जाएं। इमरजेंसी में जाना ऐसे ही है जैसे आप किसी पाकिस्तान की प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं और वहाँ पे सबसे पहले आपको कहें जी कि आप सबसे पहले पेमेंट करें। अब इमरजेंसी में यहाँ पे ये होता है जी, पहले कहते हैं जी फॉर्म फिल करो और वो बहुत सी चीज़ें, और उसके बाद आपको डील किया जाता है। तो वहाँ तो मैं नहीं जा रहा बिल्कुल भी, और मुझे इतना ज़्यादा इशू भी नहीं है कि इमरजेंसी में चला जाऊँ। हाँ, कभी कभी फिर वो इशू इतना बढ़ जाता है तो सोचने लगता हूँ कि इमरजेंसी में चला जाऊँ, बट नाउ इट्स फाइन। अभी दिन का टाइम है, दिन को मुझे इतना इशू नहीं होता क्योंकि इधर उधर बातों में और इधर उधर घूमते फिरते ना कुछ टाइम गुजर जाता है। पर रात को ज़ाहिर है जब थोड़ा सा इशू बढ़े तो फिर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट भी करता है। और अभी मैं जीपी के पास जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जीपी के पास जाऊँ, वहाँ से कोई अगर तो रेफरेंस मुझे डायरेक्ट मिल जाता है तो मैं फिर चला जाता हूँ किसी डेंटिस्ट के पास, और अगर नहीं मिलता तो एटलीस्ट उससे पेन किलर या एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ प्रिस्क्राइब करवा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको कोई मेडिसिन भी नहीं मिलती। मतलब बहुत सी मेडिसिन हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती, बहुत कम हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के साथ मिल भी जाती हैं। तो इस वजह से अभी मैं जा रहा हूँ कि एटलीस्ट कोई पेन किलर मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम इट्स वेरी पेनफुल, तो इस वजह से थोड़ा सा साथ होनी चाहिए। बट अभी चलते हैं हम जीपी के पास। और दूसरी बात ये भी है कि मैंने जीपी से भी अपॉइंटमेंट नहीं ली हुई है, तो अभी जाके देखते हैं कि क्या वो हमें अलाउ करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि मैंने अभी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चेक की हैं तो अपॉइंटमेंट जो है लास्ट अपॉइंटमेंट जो है वो आपको 7 दिसंबर की मिल सकती है। अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ का सिस्टम कैसा है। और ये सिर्फ यहाँ का सिस्टम नहीं है, बल्कि ये पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसे ही सिस्टम चलता है। यूरोपियन कंट्रीज़ हों या फिर यूएस, कनाडा वगैरह और यूके वगैरह, तकरीबन सिमिलर सिस्टम है यहाँ पे सारा। तो अब 7 दिसंबर का वेट किया जाए या फिर मैं तो डायरेक्ट जाऊँगा। ऑब्वियसली मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा और होपफुली मुझे अलाउ भी कर देंगे। तो अभी चल के देखते हैं और आपको भी मैं दिखाता हूँ आज इनका सिस्टम किस तरह है हेल्थ का। तो देखिए। सो फाइनली इस टाइम मैं आ चुका हूँ जीपी ऑफिस के बिल्कुल सामने, और ये मेरी बैक साइड पे जीपी ऑफिस है और यहाँ पे डॉक्टर वगैरह बैठे होते हैं और मेडिकल भी होता है जो नॉर्मल हो रहा होता है। यूजुअली यहाँ पे मेरा टोटल विज़िट जो है ना वो 2 दफ़ा पहले हुआ है, और वो भी जब शुरू में आप आते हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट एक मेडिकल होता है तो वो यहाँ पे हुआ था। और 2020 में कोविड के टाइम पे मुझे कोविड हुआ था, और जब सेकंड वेव चल रही थी तो तब मेरा टेस्ट वगैरह हुए थे और मैंने यहाँ से आके अप्रूवल लिया था क्लासेस ज्वाइन करने का, और वो सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद मेरा यहाँ पे विज़िट नहीं रहा है, लेकिन अभी दोबारा चलते हैं। तो अभी देखते हैं, जाके यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं, होपफुली दे विल हेल्प अस। तो अंदर जाके मैं देखता हूँ, पता करता हूँ। सो फाइनली काफ़ी टाइम वेट करने के बाद, ऑब्वियसली जब अपॉइंटमेंट नहीं होती आपकी तो आपको वेट ही करना पड़ता है। यहाँ पे सीधी सी बात है, जो अपॉइंटमेंट लेके आए होते हैं उनको पहले ट्रीट किया जाता है। तो काफ़ी वेट करने के बाद प्रिस्क्रिप्शन मुझे मिली है पेन किलर्स की। उन्होंने कहा अपॉइंटमेंट तो अभी अवेलेबल नहीं है किसी डॉक्टर के पास, वो भी तकरीबन 20 डेज़ के बाद होगी।
तो देन आई थॉट कि वो तो मेरी ऑलरेडी है 5-6 दिन बाद, तो व्हाई नॉट आई शुड गो विद देम। सो अभी मैंने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह ले ली है और अभी जाता हूँ मेडिकल स्टोर पे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैठ के आपको थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ के सिस्टम के बारे में, हेल्थ सिस्टम के बारे में, और उसके बाद थोड़ा सा फार्मेसी जाऊँगा और वहाँ से ये दवाई लूँगा। वो भी आपको बताऊँगा कि कितने की पड़ती है, यहाँ पे कितनी महंगी दवाइयाँ हैं। तो इस टाइम अभी मैं थोड़ा सा मेन बिल्डिंग के सामने आ गया हूँ। यहाँ पे धूप वगैरह ज़्यादा थी, तो इनका टेम्परेचर इस टाइम कोई -1 चल रहा था, अभी बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा धूप में बैठ जाते हैं। आपने अंदाज़ा लगा लिया हुआ कि यहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसा है, और जहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ पे कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। मेरे ख़्याल से जो पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो सबसे बेस्ट हेल्थ सिस्टम है। बिकॉज़ आप लोग फ़ौरन से फ़ौरन अपना इलाज वगैरह, ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि आप फ़ौरन से फ़ौरन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपको अपॉइंटमेंट और वो सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, सारा कुछ करना पड़ता है। इमरजेंसी में जाएंगे तो वहाँ पे अलग से एक जलालत टाइप सिस्टम है। तो बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे हेल्थ सिस्टम आई डिडंट लाइक इट, और ये शुरू से ही मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। जब मैं यहाँ पे आया था, थैंक गॉड कि मुझे ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते मेडिकली। तो मुझे टोटल यही तीसरी दफ़ा है अब, क्योंकि पहले मेडिकल करवाना होता है यहाँ पे आने के बाद, वो तो मैंने करवाया था। और उसके बाद कोविड का एक हुआ था थोड़ा सा इशू, कोविड हुआ था मुझे, तो उस टाइम भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तंग किया था। लाइक हम लोग घर में क्वारंटीन थे, और इनके कोई 4-5 दिन बाद इनका सैंपल लेने आया था बंदा, और फिर उनने कोई 3-4 दिन बाद रिज़ल्ट दिया था, और देन अगेन 14 डेज़ हमें उन्होंने क्वारंटीन कर दिया था, और हर रोज़ पुलिस आके हमें चेक कर रही थी, ऑल द स्टफ़। तो खैर वहाँ से फिर फारिग हुए, तो अभी ये वाला इशू हुआ है। जब फीलिंग वगैरह हुई, वो सारी चीज़ें हुई, तो उस वक्त ठीक था, नॉर्मल था सब, मुझे अच्छा लगा था। बात यह है कि अब वो अनफॉर्चुनेटली उसने सही तरह से वो काम नहीं हुआ, तो इस वजह से इश्यूज़ काफ़ी बढ़ गए। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह हो जाएंगे, नेक्स्ट वीक तक सॉल्व हो जाएंगे ये भी। और अभी मैं जाकर टेबलेट लेता हूँ। अभी मैं दवाई लेके वापस आ गया हूँ घर के सामने, बिल्कुल फ्लैट के सामने, और 10 टेबलेट्स मैंने ली हैं, 10 ही थी तकरीबन। 500 mg डोज़ है इनकी, और बड़ी सरप्राइजिंगली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था प्राइस उस तरह से नहीं थी। लाइक ये मिली हैं तकरीबन 900 की, 900 फॉरेंट्स की। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मतलब 2 या 3 हज़ार की मिलेंगी, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं एक दोस्त के लिए दवाई लेके गया था। लाइक आई ड्रॉप्स थे, और 60 ml के आई ड्रॉप्स थे, जो नॉर्मल हम पाकिस्तान में 60-70 रुपए के मिल जाते हैं, और वो यहाँ पे मिले थे 2500 के। जो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये भी उसी तरह का रेट होगा, बट खैर ये मुनासिब कीमत में समझो कि मिल गई है। और ये नॉर्मली पेन किलर्स हैं, तो इस वजह से भी शायद प्राइस इनकी कम थी। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।